नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। जो अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और दोस्तों, हमारी वीडियो अंत तक देखिए और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आप हमारी वीडियो से अपडेट होते रहें। हमारी जो पुरानी वीडियो हैं उसमें भी आपको काफ़ी मटेरियल पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज अपने प्रश्नों की जो श्रृंखला है हमारी। देखिए, पहला जो हमारा इसमें प्रश्न है पूछ रहा है कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, एक चैत्य है और एक विहार है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु स्थल रोपड़ की खोज किसने की थी? ए एन.जी. मजूमदार, बी आर.एस. बिष्ट, सी जगदीश गुप्त, डी वाई.डी. शर्मा। तो सिंधु स्थल रोपड़ की जो खोज की थी वो थे वाई.डी. शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफा की खोज कब हुई थी? ए 1830 में, बी 1930 में, सी 1934 में, डी 1936 में। सिगिरिया गुफा की खोज हुई थी 1930 में। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफा के चित्र किस राजा के समय का माना जाता है? ए कश्यप प्रथम, बी कश्यप द्वितीय, सी दंती दुर्ग, डी कृष्ण प्रथम। तो सिगिरिया गुफा के जो चित्र हैं वो कश्यप प्रथम के समय के माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? 1889 ईस्वी में। ए मुरे ने, बी टी.जी. गोपीनाथ, सी एच.एल. मूलर, डी कोई नहीं। तो सिगिरिया गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां तैयार किए थे वो थे मिस्टर मोरे। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी हरा। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि सिगिरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का प्रलोभन नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 2, सी गुफा संख्या 6, डी गुफा संख्या 16। तो ये आपको बताते चले कि बुद्ध का प्रलोभन ये जो चित्र है ये वही मार विजय वाला चित्र है और ये पाया गया है आपका गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न देखिए, सिंघल अवदान का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ए गुफा संख्या 9, बी गुफा संख्या 10, सी गुफा संख्या 17, डी गुफा संख्या 16। तो सिंघल अवदान का जो चित्र है वो है गुफा संख्या 17 में। अगला प्रश्न देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र की तुलना लियोनार्डो दा विंची के किस चित्र से की गई है? ए शैलखंडों की राजकुमारी, बी अंतिम भोज, सी सलवाटोर मुंडी, डी कोई नहीं। तो आपको बताते चले, बोधिसत्व पद्मपाणि में जो भगवान बुद्ध की चेहरे के जो भाव है, लियोनार्डो विंची ने जो लास्ट सपर चित्र बनाया है उसमें ईसा मसीह के चेहरे का जो भाव है उनसे मिलता जुलता है, इसलिए इस चित्र की तुलना लियोनार्डो दा विंची के चित्र अंतिम भोज से की गई है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी तंत्रयान। तो बाघ गुफा बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफा की सर्वप्रथम अनुकृतियां किसने बनाई थी? ए मनीषी डे, बी मुकुल चंद्र डे, सी जया महिवासी, डी कोई नहीं। तो बाघ गुफा की सर्वप्रथम अनुकृतियां बनाए थे मुकुल चंद्र डे ने 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफा में सर्वाधिक अंकन किस वृक्ष का हुआ है? ए कदली वृक्ष, बी आम्र वृक्ष, सी ताड़, डी पीपल। तो बाघ गुफा में सबसे ज्यादा केले का वृक्ष का अंकन हुआ है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कदली वृक्ष। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफा में सबसे पहले किस गुफा का निर्माण हुआ? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो बाघ गुफा में सबसे पहले पहली गुफा का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखिए,
बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया था? ए 1924 में, बी 1983 में, सी 1951 में, डी 1993 में। तो बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने 1951 में अपनी देखरेख में यानी अपने संरक्षण में ले लिया था। अगला प्रश्न देखिए, रूपों द्वारा भावों का प्रदर्शन किस गुफा की विशेषता है? ए बाघ, बी अजंता, सी जोगीमारा, डी सिगिरिया। तो रूपों के द्वारा भावों का प्रदर्शन बाघ गुफा की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? ए प्रोफेसर दुर्बील, बी टी.एस. गोपीनाथ, सी मेजर फॉर्मस, डी ई.वी. हैवल। सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस गुफा में 2.25 चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया? ए सित्तनवासल, बी कार्ले, सी भाजा, डी एलोरा। तो सर्वप्रथम 2.25 चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया सित्तनवासल गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प तोड़ते हुए 3 दिव्य पुरुष, ये किस गुफा का प्रसिद्ध चित्र है? ए बाघ, बी अजंता, सी एलोरा, डी सित्तनवासल। पुष्प तोड़ते हुए 3 दिव्य पुरुष, ये चित्र है सित्तनवासल की गुफा में पाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 5 जैन मूर्तियां किस गुफा में पाई गई हैं? ए सित्तनवासल, बी बादामी, सी अजंता, डी जोगीमारा। तो 5 जैन मूर्तियां पाई गई हैं सित्तनवासल गुफा में। सित्तनवासल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान। अगला प्रश्न देखिए, मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का लेख बादामी की किस गुफा से प्राप्त होता है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का जो लेख मिलता है वो बादामी की चौथी गुफा से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, बादामी के रंगीन चित्रों को किसने प्रकाशित करवाया? ए कार्ल खंडालावाला, बी जी मस्तानी, सी अजीत घोष, डी ई.वी. हैवल। बादामी के रंगीन चित्रों को कार्ल खंडालावाला ने प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, शिव तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त होता है? ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 2, सी गुफा संख्या 3, डी गुफा संख्या 4। शिव तांडव का चित्र बादामी की गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, अमोघ वर्ष प्रथम के काल का लेख किस गुफा से प्राप्त होता है? ए कन्हेरी, बी कार्ले, सी भाजा, डी पीतल खोरा। अमोघ वर्ष प्रथम के काल का लेख प्राप्त होता है कन्हेरी गुफा से। अगला प्रश्न देखिए, एक ही पहाड़ को तराश कर लगभग 109 गुफाओं का निर्माण कहाँ हुआ है? ए एलोरा, बी एलिफेंटा, सी भाजा, डी कन्हेरी। ये हुआ है आपका कन्हेरी गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, अवलोकितेश्वर की विशालकाय प्रतिमा कन्हेरी की किस गुफा में है? ए गुफा संख्या 9, बी गुफा संख्या 21, सी गुफा संख्या 56, डी गुफा संख्या 7। तो अवलोकितेश्वर की विशालकाय प्रतिमा मिली है गुफा संख्या 56 से। अगला प्रश्न देखिए, नासिक के चैत्य गृह को किस नाम से जाना जाता है? ए बौद्ध चैत्य, बी पूजा गृह, सी पांडवलेन, डी कोई नहीं। तो नासिक के चैत्य गृह को जाना जाता है पांडवलेन के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, नासिक में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए 17, बी 18, सी 22, डी 109। नासिक में कुल गुफाएं हैं 17। अगला प्रश्न देखिए, जुन्नार की गुफा कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी औरंगाबाद, डी उड़ीसा। जुन्नार की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जुन्नार गुफा को कितने भागों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। जुन्नार गुफा को बांटा गया है 3 भागों में। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम झरोखों का साक्ष्य किस गुफा से मिलता है? ए जुन्नार की गुफा, बी कन्हेरी की गुफा, सी कोंडाने की गुफा, डी नासिक की गुफा। तो सर्वप्रथम झरोखों का साक्ष्य मिलता है कोंडाने की गुफा से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है प्रागैतिहासिक चित्र हैं
ए रेखा प्रधान, बी वर्ण प्रधान, सी अलंकारिक प्रधान, डी कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो आपका रेखा प्रधान माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र में किस पशु का चित्रण अधिकता से किया गया है? ए हाथी, बी हिरन, सी भैंसा, डी गैंडा। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा पशु के रूप में हिरन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक में किस पक्षी का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? ए मोर, बी सारस, सी कबूतर, डी बत्तख। तो ये हुआ है आपका सबसे ज्यादा मोर का चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कलाकार को क्या कहा जाता था? ए चित्रकार, बी हेमूद, सी योगी, डी ओझा। प्रागैतिहासिक काल में कलाकार को कहा जाता था ओझा। अगला प्रश्न देखिए, कवच पहने सैनिक और घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन कहाँ हुआ है? ए भीमबेटका, बी पंचमढ़ी, सी सिंघनपुर, डी होशंगाबाद। कवच पहने सैनिक और घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन हुआ है भीमबेटका में। अगला प्रश्न देखिए, किस युग से दरियाई घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ए मध्य पाषाण काल, बी सिंधु काल, सी नव पाषाण काल, डी पुरा पाषाण काल। तो ये प्राप्त हुई हैं आपकी नव पाषाण काल से दरियाई घोड़े की अस्थियां। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 1, बी 5, सी 6, डी 4। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रों को 4 भागों में बांटा गया है। सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र, इन 4 रूपों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र सूत्र में कितने रसों का वर्णन है? ए 8, बी 9, सी 49, डी 33। चित्र सूत्र में 9 रसों का वर्णन है और नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, माइकल एंजेलो द्वारा शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। माइकल एंजेलो द्वारा शरीर को 8 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना गया है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी कावेरी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, सिंधु सभ्यता में पक्षी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ए मोर, बी सारस, सी बत्तख, डी कोयल। तो सिंधु सभ्यता में पक्षी के रूप में बत्तख की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। नाव का उत्कीर्ण चित्र मिलता है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं है? ए घोड़ा, बी हिरन, सी हाथी, डी शेर। सिंधु सभ्यता में शेर के पशु का अवशेष नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी पेंटिंग का धरातल होता है? ए एक आयामी, बी द्विआयामी, सी त्रिआयामी, डी कोई नहीं। तो आपको बताते चलें, अगर वो पेंटिंग है यानी चित्रकला है तो वो हमेशा ही द्विआयामी होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। पेंटिंग कभी भी त्रिआयामी नहीं होती। पेंटिंग का प्रभाव त्रिआयामी हो सकता है लेकिन पेंटिंग त्रिआयामी नहीं होगी, पेंटिंग हमेशा द्विआयामी होगी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ली पेंटिंग में पृष्ठभूमि में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ए गेरुआ, बी लाल, सी सफ़ेद, डी पीला। तो वर्ली पेंटिंग में जो बैकग्राउंड बनता है यानी जो पृष्ठभूमि बनती है वो गेरुए रंग से बनती है और उस पर जो चित्रकारी की जाती है वो सफ़ेद रंग से की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, शांति निकेतन में अल्पना को अनिवार्य विषय किसने बना दिया? ए नंदलाल बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुबोध सोम, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में अल्पना को अवनींद्रनाथ टैगोर ने अनिवार्य विषय के रूप में ये ले आए थे। अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी पेंटिंग पर पहला पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ए बरुआ देवी, बी सीता देवी, सी जगदम्बा देवी, डी कोई नहीं। तो मधुबनी पेंटिंग पर पहला पद्मश्री अवार्ड मिला है जगदम्बा देवी को। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार की पेंटिंग जापान के मिथिला म्यूजियम में प्रदर्शित की गई? ए भूरीबाई, बी जनगढ़ श्याम जी, सी गोदावरी दत्ता, डी वंदना जोशी।
तो गोदावरी दत्ता की पेंटिंग जो है वो जापान के मिथिला म्यूजियम में प्रदर्शित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सोहराई कहाँ की लोक कला है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो सोहराई झारखंड की लोक कला है। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, कथा सरित सागर के रचनाकार? ए गुड़ाढ़, बी क्षेमेंद्र, सी सोमदेव, डी वराह मिहिर। तो कथा सरित सागर के रचनाकार हैं गुड़ाढ़। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आई एम ब्यूटीफुल, ये किसका मूर्ति शिल्प है? तो आपको आज हम उत्तर बताते हैं इसका। ये है रोंदा का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। और आज के लिए आपका जो प्रश्न है वो है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। रूपदर्शिका, रूपदर्शिका किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।